मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर प्रदेश भर में 5 जून से 16 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रत्येक जिले में प्राचीन जल स्रोतों को संवारने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर भी जिले भर में स्थानीय लोगों के श्रमदान के माध्यम से जल स्रोतों की सफाई करा रहे हैं। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स असली सोना कुशल कारीगरी सोने चांदी के विक्रेता मेडिकल कॉलेज के आगे दिल्ली रोड सागर। रविवार सुबह शहर के बेलाताल तालाब में श्रमदान किया गया, जिसमें पूर्व वित्त मंत्री और दमोह विधायक जयंत मलैया के अलावा सैकड़ों लोग श्रमदान करने के लिए पहुंचे। इस तालाब को कई सालों से साफ करने के लिए दमोह की जनता के द्वारा प्रशासन से मांग की जा रही थी। इस बार इस अभियान के तहत तालाब की सफाई का काम शुरू हो गया। श्रमदान के साथ बड़े वाहनों से भी तालाब का गहरीकरण चल रहा है। पूर्व मंत्री मलैया ने कहा कि यह अच्छा कार्य है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, पानी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। हमें पुराने जल स्रोतों को संभाल कर और बचा कर रखना चाहिए। इसके लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि करीब 25 साल पहले उन्होंने दमोह शहर के बेलाताल, फुटेरा तालाब और पुराना तालाब का सौंदर्यीकरण करवाया था। उस समय इन तालाबों में गहरीकरण और पिचिंग भी हुई थी। यह तालाब नगर निगम के अंडर में है, इसलिए उन्हें इसकी देखरेख करनी थी, लेकिन उनके द्वारा नहीं की गई। जो भी कारण रही हो, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि आगे नगरपालिका इन तालाबों का संरक्षण करेगी। कलेक्टर कोचर ने कहा कि हम सभी की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, लेकिन यह ठीक नहीं कि एक पक्ष तालाब की सफाई करे और दूसरा पक्ष तालाब को गंदा करे। सभी से आग्रह है कि किसी भी तरह की सामग्री तालाब में न फेंके। इस समय तालाब की सफाई का कार्य चल रहा है। आगे हम तालाब के किनारे पर ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि वहां पर आपकी सामग्री रखी जा सके। उन्होंने कहा कि धार्मिक भावनाओं को सम्मान है, लेकिन इस तरह तालाब को गंदा करना भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि आगे चलकर तालाब में कचरा या अन्य प्रकार की सामग्री फेंकने वालों पर जुर्माना किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी होगी। बहुत अच्छा है, प्रदेश के हर जगह पर इस तरीके से इसका आयोजन किया गया है कि जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं उनको संरक्षित किया जाए, उनका उन्नयन किया जाए। इसी तारतम्य में बेलाताल की हम लोग सफाई कर रहे हैं और लगातार चल रहा है ये कार्य। लोगों का बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन है। एक बार ये हो जाएगा, 1-2 दिन और बारिश नहीं गिरती है तो मुझे लगता है कि पूरा साफ़ हो जाएगा और ये निश्चित तौर से सभी लोगों की एक बड़ी उपलब्धि है। आप एक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, सबको जो जहाँ भी हैं, जहाँ भी जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको संरक्षित रखने का काम करें। आज के समय में पहले कितनी क्राइसिस नहीं थी जितनी आज है और दिन ब दिन बढ़ता जा रही है। इस समय बहुत आवश्यक है कि जहाँ हमारी वाटर बॉडीज़ हैं ये ब्यूटिफिकेशन का भी काम करती हैं। सारी दृष्टि से बड़ा अच्छा है। आज से करीब 30-32 साल पहले मैंने यहाँ के 3 ताल अपना ये बेलाताल और फुटेरा और ये मुरैना तीनों तालों का एक कराया था। उसी समय ये गहरीकरण भी हुआ था। इसकी सारे के सारे हाड़ बने थे और उसकी पिचिंग हुई थी। उसके बाद लगातार क्योंकि ये नगर पालिका का है, उनको काम करना चाहिए था, किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। आशा करता हूँ कि आगे सब लोग मिलकर काम करें। संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, आपकी आस्था जो है उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इस तरह से गंदगी डालें और एक पक्ष गंदगी डालता रहे और एक पक्ष गंदगी साफ़ करता रहे। ये संस्कृति बिल्कुल हमारी आध्यात्मिक संस्कृति नहीं है। जितने जो है देवी देवता पूज्य हैं, उतने ही नदी और तालाब भी हमारे लिए पूजनीय है। इसीलिए मैं जनता से आह्वान करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप ये कचरा यहाँ पर बिल्कुल ना डालें। हम आगे चल के कुछ ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि आपको निर्माल्य डालने की भी व्यवस्था हो, और यहाँ पर यदि कोई खुले में कचरा डालता है तो उनके ऊपर हम जुर्माना करेंगे और उनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। और जल्दी ही हम पॉलीथीन बैन करने की तरफ और थैले और झोले के उपयोग के प्रोत्साहन की तरफ भी अब कदम बढ़ाने वाले हैं। तो इस तरीके से एक टोटलिटी में काम करने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे। और ये क्या है, ये कल्चर का प्रश्न है, ये आदतों का प्रश्न है। ये एक रात में ठीक नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे हम ये इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे ताकि आगे जो जुलाई महीने और उसके बाद जो त्यौहार आने वाले हैं उन त्योहारों में इस तरह की चीज़ बिल्कुल ना हो। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स असली सोना कुशल कारीगरी हसमुख स्वागत
सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, करधन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।